या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। मां सिद्धिदात्री आप सभी पर कृपा करें। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। आज है महानवमी और महानवमी के दिन माँ दुर्गा के अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, इसित और विसित नाम की इनकी 8 सिद्धियां हैं और यह सभी सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से और उपासना करने से बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने भी इन देवी की कृपा से ही तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी और इनकी ही कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसी कारण से वे अर्धनारीश्वर रूप में प्रसिद्ध हो गए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। आज के दिन माता सिद्धिदात्री की कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सभी तरह के कार्यों की सिद्धि होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता सिद्धिदात्री की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्त इन कथाओं को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा। लेकिन कथा को शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ लिखें जय माँ सिद्धिदात्री, जय माता दी और कथा को लाइक तो अवश्य ही कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो महाशक्ति के अलावा और कोई ना थी। देवी सती ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को संसार के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिका को समझने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब महादेवी ने ही सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सकें और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन, संहार का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत ही शक्तिशाली स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा हैं, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाया करते थे, तो स्वयं माँ आदिशक्ति भवानी सिद्धिदात्री अपने पुत्रों का रक्षण किया करती थी। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है, बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वह जहां तहां मौत का नाच नाचता था उसकी गढ़ ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता, इसलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निरंकुश दैत्य राज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में उपयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। दैत्यराज से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवता के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से ही जानते थे। यह सब हाल जानकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आह्वान करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भरी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वो एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहां जितने भी देवता उपस्थित हैं, सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेवों के उस परम तेज में आ मिले। उस दिव्य शक्ति ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण पादुकाएं, यमराज के तेज से मस्तक और केश, चंद्रमा के तेज से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जंघाएं और इसी तरह से अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए।
सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, महादेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वृष सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी महली ना होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी रूप में सिंह और इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण करके दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने करबद्ध होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्प वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवो, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से है? मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल किए देती हूँ। जिसके बाद देवताओं ने सारा हाल कह सुनाया। इसके बाद रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण करके पहले देवराज की सेना का विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया। इसी तरह से पूर्व समय में दुर्गम नामक एक महाबली असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान के प्रभाव से दुर्गम सुर ने वेदों का अपहरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं भावनाएं लुप्त हो गईं। दुर्गम सुर ने अहंकार के बस होकर संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया। जीव अन्न और जल के लिए छटपटाने लगे। तीनों लोकों में त्राही त्राही मची। देवता भी यह सब देखकर डरे हुए थे। सभी देवता माँ भवानी के शरण में गए, प्रार्थना करने लगे, हे माँ भवानी, हे माँ सिद्धिदात्री, आप असुरों का संहार करने वाली, आपने शुंभ निशुंभ चंड मुंड मट्टू केटक महिषासुर और देवों दैत्यों का वध कर हमारी रक्षा की है। हे माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर संकट आएगा आप हमारा उद्धार करेंगी। उसी प्रकार से हे भगवती, दुर्गमासुर का वध कर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने जल के अन्य धाराएं प्रवाहित कर चारों ओर जल ही जल प्रवाहित कर दिया। गायों के लिए घास, अन्य जीवों को अन्न जल से तृप्त किया। समस्त संसार की रक्षा कर सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर बैठ गईं। दुर्गमासुर ने यह सब देख चिंतित होकर देवी माँ पर असुरों की सेना ने आक्रमण कर दिया। तभी सुंदर सलोनी माँ भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर विराट रूप धारण करके समस्त असुरों का वध कर त्रिशूल से दुर्गमासुर का वध कर संसार में धर्म की स्थापना की। दुर्गमासुर का वध करने के कारण माँ भगवती इस संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ सिद्धिदात्री, जय माता दुर्गा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।